राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम करते हुए आज का श्री राम कथा शुरू करता। आप लोग पिछले कई एपिसोड से वनवासियों का राम जी के प्रति प्रेम, सुंदर प्रेम ये सुन रहे थे। आज भी वही चरित्र है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम एक वटवृक्ष की छाया में बैठे हैं। लखन जी भी बैठे हैं। वो तो पास नहीं है, इनको तो विदा जमुना नदी से विदा कर दिया गया। अभी ये तीनों बैठे हैं। तो वनवासी ग्रामीण स्त्रियां सीता जी को घेर कर बैठे हैं और इनको ये कुछ पूछना चाहते हैं। ये कहते हैं हम तो गंवार स्त्रियां विनय करना नहीं जानते, लेकिन आपको पूछने के लिए कुछ लालसा है, इसीलिए आप कहिए। जो श्यामल और गौरवर्ण दोनों युवक आपके पास में है। इसमें एक है कोटि मनोज लजा बनिहारे, कोटि कंदर्प के रूप को जो लजा देने वाले हैं। ये सुमुखी, ये तुम्हारा कौन है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये बात सुनकर सीता जी मुस्कुराकर सकुचा गए। पति के बारे में इन्होंने जो पूछ लिया। कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी को कहू आहि तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन मुस्कानी, सकुचि सिय मन मुस्कानी। तो ये पूछते हैं कोटि मनोज लजावनिहारे, अर्थात जो कोटि कंदर्प के रूप को लजाने वाले हमारे ओर भूल से भी चाहते नहीं, इसलिए आपके द्वारा हम उन्हें पाने के लिए चाहते हैं। हमें देखकर ये दोनों नीचे मुंह कर दिए हैं, कर देते हैं। सीता जी मन में ये कहते हैं कि इस दान में मैं समर्थ नहीं हूं। ये चाहते हैं राम जी को, मुझे दान देना पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें समर्थ नहीं हूं। यदि राजकुमार स्वयं तुम्हें ग्रहण करेंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, कोई बात नहीं।
तो कविता बड़ी में गोस्वामी जी इस जो भाव को लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी से गांव की स्त्रियां तो पूछती है, जिनके सिर पर जटाए हैं, वक्षस्थल और भुजाएं विशाल है, नेत्र अरुण वर्ण, भौहें तिरछी है, जो धनुष बाण और तरकस धारण किए हैं और वन के मार्ग में बड़े भले जान पड़ते हैं और स्वभाव से ही आदर पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं, तुम्हारी ओर बार बार प्यार से देखते हैं। बोले चावर रामचंद्र की। तो ये जो देखते हैं हमारे मन को मोह लेते हैं। इनके चाहनी ही ऐसा है। ये तो पहले जनकपुर में इनका चाहनी, राम जी की चाहनी आपने देखा था। ये उनका बार बार सीता जी को चाहना, ये भगवान के यहाँ श्रृंगार रस है। जनकपुर में श्री राम जी के रूप को देखकर, राम जी के रूप में मोहिनी है, राम जी के रूप में जादू है। इसलिए उनको देखते ही स्त्रियां वशीभूत हो जाते। उनको देखते, राम जी देखते नहीं, राम जी को देखते ही ये उनके वश हो जाते हैं। जनकपुरी में वर्णन है, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन स्वस नगर नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो ये हमारे मन मोह लेते हैं। बताओ तो ये सांवले से कुंवर आपके कौन लगते हैं? शीश जटाउर बाहु विशाला, शीश जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाला, तिरछी सी भौहें। शीश जटा, शीश में जटा, उरो बाहु विशाला, बिलोचन लाला, लाल नेत्र, और तिरछी सी भौहें। भौहें तिरछी सी है। तुम न सरासन बान धरे तुलसी बन, मार्ग में सुटी सोहे, बन मार्ग में सुटी सोहे। सो सादर बारही बार सुभाय चिते, बार बार सुभाय चिते अर्थात देखते ही। यावतपुरी भाषा है चिते अर्थात देखते हैं। बार बार सो सादर बारही बार सुभाय चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछत ग्राम बधू सिय सो कहूं, पूछत ग्राम बधू सिय सो कहूं, सांवर से सखी रावर कोहे। सांवर से सखी रावर कोहे। सांवर श्यामल मोती वाले, रावर कोहे आपके कौन लगते हैं? सांवर से सखी रावर कोहे। तो गांव की स्त्रियों की सुंदर
अमृत से सने हुए सुंदर वचन को सुनकर जनक जी जान गई कि ये सब बड़े चतुराहे, अतः नेत्रों को तिरछा कर शयन से ही कुछ समझाकर, पिताजी वचन में नहीं कहते, नेत्रों को तिरछा कर, ये एक संकेत है, इनको समझ जाना चाहिए। और जब ये तिरछाते तो ये मुस्कुराते भी, राम जी को देखकर तिरछा नयन में देखते और थोड़ा मुस्कुराते। तब गोसाई जी कहते हैं कि उस समय लोचन के लाभ रूप श्री रामचंद्र जी को देखती हुई ये सब सखियां ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सूर्य के उदय से प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय से कमलों की मनोहर कलियां जैसे ये स्त्रियां खिल उठे, इनका मुख प्रसन्न हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम रूपी तालाब में कमलों की मनोहर कलियां जो खिल गई, तो कलियां खिल गई। इनके मन जो सकुचाकर था, अभी सीता जी के ये संकेत, ये इशारा सुनकर ये खिल गए। रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय से प्रेम रूपी सरोवर में सखियों के नेत्र कमल कली के समान विकसित हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुनि सुंदर बैन सुधास रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करि नयन देव शयन संकेत, तिरछे करि बैन दे शयन, तिने समझाई कछु मुस्काई चली। श्री राम जय राम। तुलसी तेहि अवसर सो सवे, तुलसी तेहि अवसर सोह सवे। अब लोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानुदे बिगसी मनो मंजुल कंजकली। अनुराग तड़ाग में भानुदे बिगसी मनो मंजुल कंजकली। ये सखियां धीरज धारण कर परस्पर कहती है, हे सजनी, एक बात कहूं मैं क्या, ये दोनों रात को जहां रहेंगे उस स्थान में जाकर देखें, उस स्थान में जाकर देखें। तो ये एक सखी जो कहते हैं, रात को कुछ देखा ही तो नहीं देगा, तो देखेंगे क्या। तो ये सखी भी कहते हैं, और ये देखना भी स्त्री पुरुष सोए हैं,
तुम जाकर क्या देखोगे? संसार में क्या तुमको लोग भली कहेंगे? तो ये सखी कहती है मुझे जो कुछ कहे मंजूर है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यदि संसार हम लोगों को खोटा भी कहेगा तो कुछ परवाह नहीं। देखो, नेत्र तो अपना फल पा जाएंगे। राम जी को देख लिया, राम जी को देख लिया, लेकिन उनके वचन कैसे वचन है ये हमारे कान को सुनने नहीं मिला है। तो और कान इनकी सुंदर वाणी को सुनकर सुख पाएगी, हमसे नहीं तो ये तो हमसे ये बात नहीं करते रामचंद्र जी। ये आपस में तो अवश्य ही कुछ कहेंगे ही, रात में सीता जी के साथ अवश्य बात करेंगे। तो गोसाई जी कहते हैं अत्यंत प्रेम से उनकी आंखें बंद हो गई और श्री रामचंद्र जी को हृदय में देखकर ये पुलकित हो गई। धरि धीर कहे चलु देखिय आई, जहाँ सजनी रजनी रहिए। धरि धीर कहे चलु देखिय आई, जहाँ सजनी रजनी रहिए। कही हे जगु पोचू, जगत खराब कहेंगे, कही हे जगु पोचू न सोच कछु फलु, लोचन आपन तो लगिए। फलु लोचन आपन तो लगिए। सुख पाई कान सुने, सुख पाई कान सुने बतिया बातचीत, अवधपुरी भाषा। सुख पाई कान सुने बतिया कल, आप समय कुछ पे कही है। आप समय दोनों के बीच जो बातचीत चलेगा आपस में, आप समय कछु तो कही कछु पे कहिए। तुलसी अति प्रेम लगी पलके, पुलकी लखी राम हिये मही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये जो कवितावली का भाव गोस्वामी जी ने सुंदर भाव जो मानस में नहीं दिया गया है, आपने सुन लिया। अभी मानस में जो भाव गोस्वामी जी ने दिया है उसे अब आप सुनते रहिए। ये सखियां स्त्रियां पूछते हैं, उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस तो ये पूछ लिए, ये तुम्हारा श्यामला कुंवर आपका तो कौन लगते हैं? तो अपने पति के बारे में कहना पड़ेगा। इसलिए ये गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखते हैं और मुंह नीचा कर देते हैं। तो ये दोनों ओर के संकोच से संकुच आ गए, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियां को दुख होने का संकोच है। बताना ही पड़ेगा, नहीं तो इनको दुख होगा। और बताने में लज्जा रूप संकोच, बताने में लज्जा लगती है। तो ये इधर उधर नीचे आंख ये देखते हैं और आंख हिरन की बच्चे के जैसे इधर उधर आंख को करते हैं। हिरण की बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिलो
किसी वाणी बोलने वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कोटि मनोज कोटि मनोजल जाव निहारे, सुमुखी को कहू आही तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल वाणी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। तिनहि बिलोकति धरणी, दुहु संकोच सकुचति वर भरनी। दुहु संकोच सकुचति वर भरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी। बोली मधुर वचन पिक बयनी। बोली मधुर वचन पिक बयनी। बोली मधुर वचन पिक बयनी। हम आशा करते हैं कि आपको रोज कहता हूं, हमारे फोटो के नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है उनको थोड़ा दबाकर आप मेरे साथ ये सब वाक्य, ये सब पद पढ़ने से आपको बड़ा आनंद आएगा। तो ऐसा करते कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर इसको ढूंढकर बहुत कष्ट करके एडिटिंग करके दे रहा हूं। अगर आप थोड़ा त्रिकोण चिन्ह को टच करेंगे तो नीचे आपको सब कुछ दिखाई देगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी। सुनि स्नेहमय मंजुल वाणी। इसका भाव है कि स्त्रियां मन में संकोच अनुभव करती है, कारण हम गंवारी, बिना करना हमें नहीं आता। सीता जी को उनके स्वामी के विषय में हम कैसे पूछे, किंतु सीता जी को उनके मन रखना पड़ेगा। इसीलिए इशारा से कहते हैं, सीता जी इशारा से कहते हैं, अर्थात सखियों चाहते हैं। सीता जी इशारा करते हैं, कैसे? सखियों को तो चाहते हैं, इधर राम जी को भी चाहते हैं। तुम दोनों के विषय में मैं कुछ कहूंगी। तिनहि बिलोकत धरनी। पृथ्वी की ओर सीता जी की चाहने का भाव, पृथ्वी उनके माता है, इसीलिए उनको भूमि सुता कहा जाता है। सीता जी का नाम भूमि सुता भी है, इनके कारण इनके ये माता जी पृथ्वी माँ है। तो माता के आगे स्वामी के चर्चा ये कैसे करें, इसीलिए संकोच अनुभव कर रहे हैं। सीता जी कहते हैं कि ये जो सहज स्वभाव और गौर शरीर के है ना, लखन जी की ओर इशारा करके कहते हैं, ये जो सहज स्वभाव और गौर शरीर के हैं, ये मेरे छोटे देवर है, मेरे छोटे देवर है। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर, अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौएं टेढ़ी करते हैं, भौएं टेढ़ी करके
खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करते हैं। सीता जी के इशारा से इन्हें कहा है कि सीता जी नहीं कहे, सीता जी के इशारा कहे है कि मेरे पति है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली है। सहज सुभाय सुभगत न घोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विदु आंचल ढाकी, यतन चितई भौम करी बाकी। खंजन मंजु तिरिछे नयनानी, निज पति कहे उति नाही सिय शयननी। शयननी इशारा में भई मुदित सब, भई मुदित सब ग्राम बधोटी, रंकन राय राशि जन लूटी। रंकन राय राशि जन लूटी, लंकन राय राशि जन लूटी। नाम लखन लघु देवर मोरे। देवर शब्द के आगे लघु विशेषण दिया गया है। लघु देने का भाव है इनसे भी बड़ा भाई है। देवर ये पति के भाई है, ये पति के भाई है, अर्थात पति और कुछ है। तो यहाँ सीता जी 4 प्रकार के संकेत देते हैं। यहाँ 4 प्रकार के संकेत देते हैं। प्रथम मुस्कान, मुस्कुरा कर, इस एक संकेत है। दूसरा लज्जावश। तीसरा संकेत भौवें से संकेत, टेढ़ा करना भौवा। चौथा नयन से संकेत, आंखों से संकेत देते। तो ये सब संकेत देखकर ये समझ गए, ये स्त्रियां समझ गए। इसलिए स्वामी जी कहते हैं भई मुदित सब, मुदित आनंदित, भई मुदित सब ग्राम बधूटी। सुंदर रूप को केवल देखने मात्र से तृप्ति नहीं होता। सुंदर रूप को ध्यान से सुनिए, सुंदर रूप को केवल देखने से मन तृप्ति नहीं होता। देखने वालों से यह अभिलाषा रहता है कि वह सुंदर पुरुष या स्त्री हमारी ओर देखे और मुस्कुराए कर मुस्कुराए, बात नहीं करता नहीं, एटलीस्ट मुस्कुराए। लेकिन श्री राम जी एक पत्नी व्रत था और मर्यादा पुरुषोत्तम इनकी ओर कैसे देखकर मुस्कुराते हैं? ये नहीं हो सकता। हाँ, वे सीता जी को पूछते हैं आप इन्हें कैसे बस किया है सजनी? ये सखी आप इनको कैसे बस किया? सीता जी उनको वचन में कुछ उत्तर न देकर आंखों के इशारा में, आंखों में इशारा करके उत्तर देते हैं कि मैं इनको तिरछे नयन में बस करती हूं, इनको तिरछे नयन में बस करती हूं। अर्थात तिरछे नयन अर्थात कटाक्ष चाहनी। और स्त्रियां स्वामी को बस करने का महामंत्र पा गए। स्वामी को कैसे बस किया जाता है? तो ये महामंत्र है स्त्रियों का, तिरछे चाहनी स्वामी को बस करती है। तो
ये स्त्रियां ये महामंत्र पा गए, इसलिए कहा गया भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लोटी। इस प्रसंग में ऐसे नीति शिक्षा मिलता है कि रामायण में ये नीति शिक्षा मिलता है कि प्रलोभन के सामग्री सामने अगर आते हैं, ऐसा उचित है कि पहले विचार करना चाहिए कि मेरे पास ये चीज उपस्थित है, जो धन इससे भी अधिक है, हमारे पास जो धन है इससे भी अधिक है, इसलिए दूसरों के धन को लोभ करना ये महान अनुचित कार्य है। अर्थात श्री रघुनाथ जी ऐसे दर्शाए हैं कि मैं सीता जी के मुखार बिंद के मकरंद पर तृप्त हूं, इसलिए दूसरा कोई मुझे नहीं चाहिए स्त्री। ये सिया अत्यंत प्रेम से, ये स्त्रियां अत्यंत प्रेम से सीता जी की पैर पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देते हैं, अर्थात उनकी शुभकामना करते हैं कि कैसे सुंदर शुभकामना आप लोग सुन लीजिए। वे कहने लगे, हे सीता जी, हे सखी, जब तक शेष जी अपने सिर पर पृथ्वी को धारण करते रहे, तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। वाह, कैसा ये शुभ चिंतन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी महिया ही शीस, जब लगी महिया ही शीस। इस प्रसंग में ये जो वनवासियों का राम जी के प्रति प्रेम, ये प्रसंग, ये रामचरितमानस से एक स्पेशल प्रसंग है। ऐसा किसी भी रामायण में आप नहीं देख सकेंगे। देखिए, यहां अयोध्याकांड का 109 दोहा से 123 अर्थात 14 दोहा तक वनवासियों का राम जी के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। और ये स्थान कहां पर है? जमुना तट से वाल्मीकि के आश्रम लगभग 15 किलोमीटर रास्ता में ऐसी प्रेम चलता रहा है। तो देखिए, आप आनंद रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ऐसे प्रसंग वर्णन नहीं है, तो यहां ऐसे प्रसंग कैसे वर्णन हुआ? इसका कारण क्या है? यह कारण क्या है? सुंदर कारण सुनिए। गोस्वामी जी अपने जन्मभूमि, इनके जन्मभूमि कौन है? राजापुर। राजापुर के पास नरनारियों को ऐसे सौभाग्य दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।